भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे अपना सर फूट जाए, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। लड़की, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बाइक से गिर गया। डॉक्टर, मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूँ, कृपया मुझे अंग्रेजी में बताओ। लड़की, मेरा लौंडा गिरौंडा हीरो होंडा ब्रोकन हड्डी, कर दे पट्टी। सुबह ब्रश किया तो टूथपेस्ट में लौंग थी, फिर चाय पी उसमें भी लौंग थी, दोपहर में दाल खाई उसमें भी लौंग थी, रात को बिरयानी खाई उसमें भी लौंग थी, सोने से पहले पान खाया उसमें भी लौंग थी। अरे तो कहना क्या चाहते हो? It's been a long day. दुख क्या है? 7 बजे नींद खुले और पता चले अब वापस नहीं सोना। खुशी क्या है? रात को 2 बजे नींद खुले और पता चले कि अभी 5 घंटे और सोना है। डबल खुशी क्या है? रात को नींद खुले और पता चले कल तो छुट्टी है। जापान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम जो था, दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया। मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। When you study, you pass. And when you pass, you get happy. And when you get happy, you play. And when you play, you get tired. And when you get tired, you get sick. And when you get sick, you die. So don't study. होली पर इतने भी पुराने कपड़े मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। दोस्तों, 2 लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो। इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत
मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा मैं बाइक से गिर गया। क्या? और तेज चला बाइक। दोस्तों, एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। एक रात राजा को एक सपना आया कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल दिया जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जरूरी है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उस कंजूस औरत ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बूढ़ी औरत के मन में आया था वही विचार सभी लोगों के मन में आ गया और सबने कुएं में दूध की जगह पानी डाला। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि आज सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक के मैनेजर को 2 थप्पड़ मारूंगी। एक रात एक चोर एक घर में घुसा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। CBSE, UPSC, दिन में सोडा, रात को लस्सी, ICSE, NTSE, गोल करेंगे रोनाल्डो मेसी। बोर्ड एग्जाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता।